लेकिन ना एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। जब मैं रिसर्च करने का डिसीजन लिया तो मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चीज़ चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो भाई सबसे पहला समझ में आया पैसा। पैसा चाहिए बहुत सारा। कितना चाहिए भाई? पैसा तो जितना हो उतना कम है ना। अगर आप 1 लाख रुपये महीना बना रहे हैं तो वो भी कम ही है आज के वक्त में। तो आप 5 लाख रुपये महीना 10 लाख का बना रहे हो तो एक एक जगह पे वो भी कम ही पड़ जाता है। तो पैसा चाहिए खूब सारा। और ये चीज़ समझ में आती थी कि पैसा तब ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, जैसे मैंने बताया कि जब बिजनेस करूंगा। भाई जॉब करके आप बहुत बड़ा पैसा तो कभी नहीं बना सकते, है ना। तो पहली चीज़ तो वो थी। दूसरा, मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस करता हूँ खासकर यहाँ पर, तो थोड़ी सी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, तो कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पर, जरा हाथ खड़ा करेंगे। यस, इंजीनियर्स हैं। अब मुझे पहले का के सर के टाइम का तो पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम के इंजीनियर थोड़े से अलग होते हैं, है ना। थोड़े से हम सुस्त मिजाज के होते हैं। और अभी मतलब हमें बंदिश में रह के काम करना पसंद है। अब सुबह अपने हिसाब से उठना, अभी मतलब वहाँ पे जब क्लास में जाते थे तो क्लास में पहले चेक करते थे कि अटेंडेंस पूरी हो रही है। नहीं हो रही होती तो क्लास में जाते थे, वरना नहीं जाते थे, क्योंकि सुबह उठना पसंद नहीं था, है ना। तो इस तरह के थे। तो अगर वहां से निकल के 4 साल वहां से निकल के किसी इंसान को बोलो नहीं अभी 7 बजे आना पड़ेगा, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मुझे चाहिए था कि टाइम का फ्रीडम हो थोड़ा सा, है ना। जिंदगी में मैं अपने अपने काम में, अपने प्रोफेशन में मैं अपने हिसाब से काम कर सकूँ, किसी एक फिक्स टाइम में बंद के काम ना करूँ, है ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे चाहिए थी अपने वर्किंग आवर्स के अंदर। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी अट्रैक्ट करी। तीसरी चीज़ मुझे समझ में आई कि यहाँ पर मैं फाइनेंशियल बैकअप या फिर एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। जॉब में क्या है, जब तक काम करूंगा तब तक पैसा आएगा, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन पैसा आना बंद। तो इसलिए मुझे 60 साल की उम्र तक काम करते ही रहना पड़ेगा। और जिस दिन काम नहीं कर पाया मुझे या मेरे काम को कुछ हो जाता है, उस दिन पैसा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो था कि यार मतलब काम ही करता रहो फिर 60 साल की उम्र तक पूरा उस फिर लाइफ को एंजॉय कब करेंगे, है ना। तो मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन समझ में आया कि एक एसेट बेस्ड इनकम खड़ी कर लो, कि एक ऐसा काम खड़ा कर दो जहाँ पे एक बार सेट कर दिया तो वहां से भी पैसा आता ही रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। तो आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हो। तो वो चीज़ समझ में आती थी यार, ये चाहिए, है ना। मुझे हेल्प चाहिए थी अच्छी। भाई जॉब में हमने क्या देखा, अक्सर मैंने अपने जो मुझसे बड़े लोग थे, है ना, मेरे प्रोफेशन के लोग थे, मेरे कजन से जो कई सारे सॉफ्टवेयर फील्ड में थे, तो उन लोगों को भी देखता था। अब उनको उनको देख के पता है क्या समझ में आता था कि वो लोग पूरी जिंदगी अपनी हेल्थ को बेचते हैं, हेल्थ को बेच के पैसा बनाते हैं। और फिर जब एक सर्टेन एज के बाद है ना, वो सारा पैसा लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि अभी हेल्थ ठीक कर दो वापस। तो किसी को कमर का प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर बोलता है अभी तो नहीं हो सकता, है ना। तो वो समझ में आता था कि अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है। रिकग्निशन तो किसी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन हाँ वो भी अच्छा तो लगता ही था ना कि मुझे कोई बुलाए, मेरे नाम का है ना, थोड़ी सी पहचान हो। वो चीज़ तो पसंद आती थी, है ना। लोगों से बात करना पसंद नहीं, लेकिन लोग तो मुझे सुन लें वो तो मुझे पसंद था, ठीक है। और फॉरेन ट्रिप्स अभी थोड़ा सा मेरा सभी का है, हम सभी का ऐसा नेचर है, एक्सप्लोरेटिव नेचर, इतना खूबसूरत हमारी अर्थ है। इसको घूमेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। अगर आप पूरी जिंदगी हमारे जिस शहर में पैदा हुए वहीं के वहीं रह गए, उससे कभी बाहर ही नहीं गए, तो फिर क्या फायदा, है ना। हम लोग घूमने जयपुर में रहते हैं, तो किसी को घूमने के लिए बोलो तो वो यहाँ पे आसपास 2-4 जगह है, वहाँ घूम के नारगढ़ जयगढ़ घूम कर आ गए और खत्म, बस दैट्स ऑल। तो वो उसमें क्या मजा है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, इसको घूमना तो है ही ना। तो मुझे जो चीज समझ में आती थी वो ये कि अगर जॉब करूंगा तो शायद इसमें से कोई 1 या 2 चीज मिल जाए, शायद, है ना। सब कुछ तो नहीं मिल सकता। तो फिर क्या है जो तुझे सब कुछ दे सकता है। तो मुझे समझ में आया ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सब पता पहले से था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। जब एक बार ढंग से बैठ के इस चीज को समझा तो ये चीज समझ में आई कि ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और ये इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये सब कुछ एक साथ मिल सकता है। पैसा शायद आप कहीं और इससे ज्यादा अच्छा बना लो, हो सकता है आपको टाइम कुछ ना करो, टाइम फ्रीडम ही फ्रीडम है ना। घर बैठे रहो तो टाइम फ्रीडम, आप पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। एसेट बेस्ड इनकम शायद आप कहीं और से बना सकते हो, आ हेल्थ गया। कहीं और से शायद बना सकते हो, रिकॉग्निशन शायद कहीं और शाबाश। से मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें एक साथ, कंप्लीट पैकेज, ये सिर्फ मुझे लगा कि ये बिजनेस ही इकलौता है जहां पर ये सब चीजें दे सकता है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है चलो करके देखते हैं, है ना। और फिर इसको मैंने करना शुरू किया। अब क्या है बिजनेस, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम कैसे करता है। अच्छा, उसके उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से दोबारा से एक बार, है ना। अब आप हैंड रेस करना सीख लो थोड़ा सा, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जरा सा हैंड रेस करेंगे। पैसा, टाइम फ्रीडम, या इसमें से कोई एक चीज है, ये सब की सब चीज है। कितने लोग ऐसे जिनको अट्रैक्ट करता है, जरा सा हैंड रेस कर दीजिए। यस यस यस। कुछ लोगों को तो नहीं चाहिए, है ना, कुछ लोगों का सब कुछ है। जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा कर किसी दीजिए। को नहीं चाहिए। यस, वेरी गुड। वो तेरी 300 क्रॉस चलिए, हो गया। बहुत अच्छा। तो अभी मुझे क्या समझ में आता है, जैसे मैंने बताया ओ कि माय गॉड। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर इनमें से कुछ चीजें मिल सर का सकती हैं। सपना पूरा हो लेकिन गया। इकलौता ऐसा काम मुझे ये दिखा, इकलौता ऐसा बिजनेस मुझे ये दिखा जहाँ पर ये सब चीजें एक साथ मिल सकती हैं। तो वरना इसको आपको होगा देखते हैं इस क्या? कॉन्सेप्ट को कि ये क्या है। पकड़े। और मैं टाइमर लगाना भूल गया, मानिक डांटेगा मुझे। अ,
चलिए, तो सबसे पहला हम देखेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि हम यहाँ पर किस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, हम ई-कॉमर्स पे बात करने वाले हैं, हम गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने वाले हैं, हम बस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि पहले के ज़माने में बिजनेस कैसे होते थे और आजकल कैसे होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे बिजनेस कैसे होता था, लगभग ट्रेडिशनल मार्केट आज भी होता है, लेकिन वो कैसे होता है जनरली 40 रुपए की कोई चीज़ बनती है फैक्ट्री में, कंज्यूमर तक पहुँचते 100 रुपए की हो जाती है। मॉडल आपने हज़ारों बार में देखा होगा, रिटेल जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर इन सबका कुछ ना कुछ मार्जिन होता है और हम तक पहुँचते 100 रुपए जाती है। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं टेम्पर्ड ग्लास लगवाता हूँ, 100 रुपए का लगता है। ये मैं अच्छा फ्री मार्केट में चला जाऊँगा तो 30-40 रुपए का मिल जाएगा, होलसेलर के पास 12-15 रुपए का मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2-5 रुपए का 5 रुपए का मिल जाएगा। फैक्ट्री से मुश्किल से 150 रुपए का बन के निकलता है पर पीस, और मैं 100 रुपए का लगवा रहा हूँ मैं मोबाइल के बदले टेम्पर्ड ग्लास, और ये बहुत जो बाकी जो पैसा है वो इन सबकी जेब में चला है ना। तो यही हो रहा है, और हर तरह के बिजनेस में यही हो रहा है। आप कोई भी चीज़ जो खरीदते हो 100 रुपए की, लगभग 40 रुपए की बनती है, 60% पैसा यहाँ चला जाता है। जो डायरेक्ट सेलिंग की मैंने बात करी थी, पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलता है कि एक फैक्ट्री है जो सामान सीधे कंज्यूमर को सेल करती है, बीच में सब लोगों को हटा देते हैं, ठीक है। फायदा क्या है, सबसे पहला तो 60% पैसा जो है वो बच जाएगा हमारा, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेंगे, मिडिल मैन खत्म हो गया, डुप्लीकेसी खत्म हो गई, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे इनफैक्ट, और आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। सामान की पसंद आए तो रख लो, नहीं आए तो वापस कर दो, ठीक है। अब मैं अपने पड़ोस के दुकानदार से कोई सामान लेकर आता हूँ, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो उसको वापस नहीं दे सकता मैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि कोई सामान पसंद नहीं आए तो 30 डेज तक का आपके पास 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। भाई पसंद नहीं आता, वापस कर दो, पैसा वापस। साबुन लेके आओ, नहा लो उससे, तब भी समझ में नहीं आया, नहाया हुआ साबुन में वापस ले लो। तो बहुत बढ़िया है। मैं किसी इंसान को अगर ये चीज़ समझाऊँ तो वो क्यों जाएगा दुकानदार के पास, वो सीधे यहीं से ले लेगा। दिक्कत यह है कि हर फैक्ट्री देती नहीं है। आप लक्ष्य के पास जाओ, बोलो साबुन दे दो, पूछें कितने ट्रक, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं इसके ऊपर काम करें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो हम आज एक कंपनी की बात करते हैं, इसका नाम है एम्बे। अब एक बार आप तालियां बजा सकते हैं इसके लिए बहुत जोरदार तरीके से। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने मेरी ज़िंदगी बदली है पूरे तरीके से, है ना। मैं थोड़ा सा एम्बे के बारे में आपको समझाता हूँ। एम्बे जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 100+ कंट्रीज में काम कर रही है, और लगभग 60 ईयर्स इसको हो चुके हैं। $8.8 बिलियन एनुअल टर्नओवर करती है, मतलब 70,000 करोड़ का सामान बिकता है। कुछ लोग बोलते हैं एम्बे है सामान नहीं बिक, बहुत महंगा है, इसका नहीं बिकता। 70,000 करोड़ का बिकता है भैया महीने का। आप लो नहीं लो, 70,000 करोड़ रुपए साल का सामान बिकता है। तो एम्बे तो चल रहा है ना। एम्बे के खुद के 1100 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, 100 से ज़्यादा R&Ds है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है पूरी दुनिया भर में। 1000 सारा साइंटिस्ट इनके लिए काम कर रहे हैं। और एम्बे वन ऑफ द फ्यू कंपनीज में से एक है जो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, ज़्यादातर प्रोजेक्ट खुद ही बनाती है। मतलब इनके खुद के 6,500 एकड़ के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मलैंड है, यहाँ पर खेती भी खुद ही कर रहे हैं और बिल्कुल एंड टू एंड सब कुछ खुद ही बना रहे हैं। इंडिया के अंदर देखें तो लगभग 150 to 180 प्रोडक्ट्स एम्बे बनाता है, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में बनाता है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास एम्बे इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंडिया के अंदर, अभी 150 से 200 करोड़ का और करने वाला है। और सारा प्रोडक्ट अभी जो है एम्बे मेड इन इंडिया ही बना रहा है। पहले बाहर से आता था, लोग बोलते महंगा था, अभी इंडिया में आ रहा, सस्ता बनने लग गया, है ना, ठीक है। और थोड़ा सा एम्बे के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एम्बे की प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। और आप देखिए, अगर मैं किसी इंसान से पूछूं कि इस वक्त ऐसी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस जो है वो सबसे पहले आता है ना। और हमारे लिए खुशखबरी पता है क्या है, न्यूट्रोलाइट जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर और वाइटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसका अगर एक नंबर 1 ब्रांड है उसके साथ हम एसोसिएटेड है, कितनी बढ़िया बात है। तो न्यूट्रोलाइट वो चीज़ है। और न्यूट्रोलाइट दुनिया का ऐसा ब्रांड है जो सीड से लेकर सप्लीमेंट तक कंप्लीटली खुद बना रहा है, किसी और का नहीं है। ऐसा नहीं है किसी और के खेत से हमने मूली उठाई, उसको कुछ उठाया और प्रोसेसिंग कहीं और करी और फिर सामान लेकर चिपका के बेच दिया, नहीं। कंप्लीट प्रोसेस बीज से लेकर एंड प्रोडक्ट तक वो हमारे हाथ में है। ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बनकर आ रहा है, इसका कंप्लीट प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिल्कुल रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक पूरा एम्बे में है। इससे फायदा पता है क्या है? 2 फायदे हैं। पहली चीज़ तो हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि वो बेस्ट टू बेस्ट होने वाली है, क्योंकि सारा प्रोसेस हमारे हाथ में। दूसरी बात, जब हमें इतना भरोसा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। कौन दे रहा है आज? ये सामान ले जाओ हमारा, खा के देख लो, पसंद नहीं आया तो वापस कर देना, पैसे वापस। इसमें हिम्मत है आज इंडिया जैसे देश ने गारंटी दे दी। हम तो 20 साल से दे रहे हैं, है ना, 25 साल और 23 साल होने को आ गए इनफैक्ट, ठीक है। तो ये एम्बे है, न्यूट्रोलाइट है। न्यूट्रोलाइट में और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल हाउस में भी डील करते हैं। न्यूट्रोलाइट का सब कैटेगरी है, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी। अभी तुलसी तो बोलते नहीं, हम तो घर में ही खा लें। अब घर में खा लोगे तो 1 पत्ता 2 पत्ता खा लोगे, 5 खा लोगे, इससे ज़्यादा कितना खा सकते हो? इसकी एक सिंगल टैबलेट में 100 ऑर्गेनिक ड्राइड तुलसी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है। 100 पत्ता थोड़ी खा सकते हो घर में, लेकिन आपको यहाँ से चीज़ भी मिल जाती है। अभी ऐसी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो हम अपने हेल्थ को कितना बेटर कर सकते हैं। तो न्यूट्रोलाइट हमें मिलता है। इसके अलावा हम लोग एक्सेस, हमारा एक ब्रांड है जहाँ पर वे प्रोटीन और मिल्क एनर्जी ड्रिंक्स हमारे पास आती हैं। आर्टिस्ट्री जो है, जो इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है, और बहुत गजब के प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं।
एटीट्यूड जो इंडियन स्पेसिफिक स्किन केयर ब्रांड है हमारे पास, और इसके अलावा पर्सनल केयर, हमारे पर्सनल यूज के बहुत सारे सामान आते हैं, मेंस ग्रूमिंग, हेयर केयर, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसका भी है। ग्लिस्टर आता है। ग्लिस्टर एक ऐसा टूथपेस्ट है, मैंने किसी इंसान को आज तक का मेरा ये है कि किसी इंसान को जो एक बार दे दिया ग्लिस्टर, वो जिंदगी भर दूसरा टूथपेस्ट यूज ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरे पास, मेरे फादर पिछले कई साल से बिजनेस में हैं, तो ऐसे कस्टमर्स हमारे पास हैं जिनको 20 साल पहले ग्लिस्टर दिया था, अभी वो अगर ग्लिस्टर नहीं हो उनके घर में खत्म हो जाए तो ऐसा हो जाता है, त्राही त्राही मच जाती, अरे जल्दी लेकर आओ इसको, क्योंकि दूसरा यूज ही नहीं कर सकते। ऐसी गजब की चीज़ ये हमारे पास है। इसके अलावा होम केयर, हमारे घर की जरूरत के सामान यहाँ पर आते हैं भाई। हमारे पास LOC आता है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। कुछ लोग बोलते हैं एम्बे का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हाँ बहुत महंगा है, 450 रुपये की बॉटल आती है 1 लीटर की। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं कि ये कंसनट्रेटेड है। इसकी 1 लीटर की बॉटल से 167 लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन बनता है, तो 2.5 रुपये लीटर पड़ता है। 2.5 रुपये लीटर कौन सा क्लीनिंग सोल्यूशन आता है भैया, ये मिलता है ना। और ऐसा गजब का प्रोडक्ट है कि ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है। ऑर्गेनिक की बात हम लोग आज कर रहे हैं, एम्बे पिछले 60 साल से ये प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो एम्बे का आप इससे विजन भी समझ सकते हैं कि एम्बे जो हम कंपनीज आज नहीं सोच पा रही हैं, एक ऑर्गेनिक क्लीनर बनाया, बायोडिग्रेडेबल क्लीनर बनाया, एम्बे 60 साल पहले वो चीज़ सोच नहीं रहा था। तो सोचो एम्बे आज क्या सोच रहा होगा ना। भाई हमारा बर्तन धोने का प्रोडक्ट आता है डिश ड्रॉप्स नाम से, और ये एलोवेरा से बनता है। बहुत सारी कंपनीज एलोवेरा से फेस वॉश बनाती है ना, कुछ खाने का बनाते हैं। हमारा बर्तन धोने का प्रोडक्ट एलोवेरा से बना है, तो सोचो लगाने का कैसा होगा, और फिर सोचो खाने का कैसा होगा, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। आप लोग चंडीगढ़ से हैं, आई होप, मुझे लगता है शायद ज़्यादातर सब चंडीगढ़ से हैं, तो ये एब्साइट आता है, खेती का बहुत गजब का प्रोडक्ट है। मैं तो नहीं जानता हूँ बहुत ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, इतना पता है क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे हैं इसके, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा कुकवेयर आता है हमारे पास, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आते हैं, और एम्बे के ऐसे लगभग 150 से 200 प्रोडक्ट्स एम्बे इंडिया में बना रहा है, और हर साल बहुत सारे अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग में हर साल बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करता है, ठीक है। ये तो हो गया एम्बे। अब एम्बे के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन है, ये सब चीज़ है, ये हम देख लेंगे बाद में। अब एम्बे के साथ हम क्या कर सकते हैं। एम्बे बेसिकली एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ आप जो चाहो वो कर सकते हो। 3 बेसिक काम है जहाँ पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको एज ए प्रिफर्ड कस्टमर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि कुछ भी ना करो, है ना, देख लिया, कुछ नहीं करना, घर बैठो आराम से, ठीक है। लेकिन इसके साथ एम्बे के साथ अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला एज ए प्रिफर्ड कस्टमर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ से सामान लीजिए, डिस्काउंट में सामान मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपको किसी को स्पॉन्सर करना पसंद नहीं है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं, सामान यूज़ करो, बढ़िया क्वालिटी का है, पसंद आया तो रखना, नहीं आया तो वापस करते हैं, डिस्काउंट के अंदर मिलेगा, ठीक है। आपने एज अ पीस स्टार्ट कर लिया। आपको लगता है नहीं मुझे इस पर बिजनेस करना है, तो आप इसको एज एन ADR या फिर एज एन ADS शुरू कर सकते हो। इसका जो डिस्टिंक्शन है, जो आपको जिसने बुलाया है, इन्वाइट किया है, वो आपको समझा देंगे। मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एज एन ADS स्टार्ट करो, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई मोटा मोटा कि ये बिजनेस में पैसा बनता कैसे। कुछ एग्जांपल्स है, मैं उससे पहले कुछ कमीशन स्लैब्स बताया था। ऐसे कुछ कमीशन स्लैब यहाँ पर होते हैं, 30%, 6%, 9%, 12%। अभी ऐसे लोग जो ये इनकम स्लैब कमा रहे हैं उनको आप मिलोगे अभी, है ना, सेकंड सेशन के अंदर। और मैं आपको 4 सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि बिजनेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके 4 सिंपल एग्जांपल से कि बिजनेस में हमें करना क्या है और पैसा आता कैसे, ठीक है। पहला एग्जांपल, पहला काम आपको जो करना है, यूज़ द प्रोडक्ट। जो सामान आज तक कहीं और से ले रहे थे, तो यहाँ से यूज़ करके देखना है। पसंद आए तो रख लो, नहीं आए तो वापस कर दो। पैसे वापस, सीधी सी बात है भाई। एग्जांपल, 10,000 का सामान आप खरीदते हो कहीं और से, अगर बिग बाजार से 10,000 का सामान लेकर आओ तो 10,000 का सामान ही मिलता है, आपको और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सीधे सीधे 20-25% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाता है। तो प्रॉफिट सेविंग जो भी बोलो, मान लो आप 2,500 रुपये की महीने की बचत हो गई, साल का लगभग 30,000 रुपये बच गया। अगर दुकान बदलने से 30,000 आ जाए तो क्या बुरा है, बहुत अच्छा है ना। 2 साल में अच्छा खासा आपका एक आप वो लेकर आ सकते हो, बाइक लेकर आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 30,000 रुपये साल की बचत खाली दुकान बदलने से, बहुत बढ़िया। अगर बिग बाजार आज ही ऑफर दे दे 10,000 के सामान पे 2,500 रुपये की छूट, तो पैंडेमिक भूल के लोग वहाँ पे लाइन लगा देंगे। 2 किलोमीटर लंबी लाइन होगी हर बिग बाजार के पास, एम्बे दे रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब 2 सिचुएशन हो गया, सामान बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। आपने दुकान बदली है तो बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। बुरा लगेगा वापस कर दो, पैसे वापस। अच्छा लगेगा क्या करोगे आप, यूज़ करोगे, रेगुलरली यूज़ करोगे। और एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप उस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। अभी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग बिना सीखे शेयर कर देते हैं। भाई जाना कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं, और प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। एम्बे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऑल प्लांट प्रोटीन, आप मैंने खाया, आप भी खा के देखो क्यों अच्छा है, पता नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। हमें क्या करना है, थोड़ी सी सीखना है, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, और उसके बाद इसको प्रोडक्ट को शेयर करना है, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, आप कुछ लोगों को समझाएंगे, कुछ लोग आपके कहने से एम्बे से सामान लेंगे। आपको क्या बोलना है ट्रेनिंग लेने के बाद कि भाई थोड़ा सा हमने अपना प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, बोला आप मेरे कहने से यूज़ करके देखो, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो वापस कर देना, पैसे वापस, सीधी सी बात है ना। हर इंसान मान जाएगा क्या, नहीं मानेगा।
सीधी सी बात है, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं मानता हूँ आपने 100 लोगों से बात करी, एवरेज 20 कस्टमर आपके बनते हैं, एक इंसान एवरेज 5,000 का सामान खरीदता है, 1 लाख का आपका टर्नओवर होता है, 12-15% का प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटा पकड़ूंगा आपका, तो 12-15 हज़ार रुपये आपने बना बढ़िया लिए, बोला ठीक है, लेकिन महीने का 12-15 हज़ार रुपये, साल का 1.5 लाख रुपये के आसपास हो सर का गया। सपना पूरा हो गया। अभी 12-15 हज़ार रुपये बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ये तो ट्यूशन पढ़ा के भी, जैसे मैं अगर कोई टीचर है, मैं टीचर के खानदान से, थोड़ा टीचर वाला एग्जाम्पल आपको ज़्यादा दूंगा, है ना, कि भाई 12-15 हज़ार तो आप 2 ट्यूशन पढ़ा के एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, सही बात है, ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, आपने ट्यूशन पढ़ाई, 2 ट्यूशन पढ़ाते हैं, 12-15 हज़ार रुपये आपने बना लिए, अगले महीने फिर जाना पड़ेगा, उसके अगले महीने फिर जाना पड़ेगा, उसके अगले महीने फिर जाना पड़ेगा, मार्च अप्रैल आते आते नए बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो उनका तो साल पूरा हो गया, है ना। तो आपको ये बार 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 काम करते रहना पड़ेगा। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी थी वो ये कि अगर मैंने ये टर्नओवर करना सीख लिया और कुछ लोगों को समझा दिया कि सामान यहाँ से लो, यहाँ का सामान यूज करना है, अच्छा करना है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, एक बार समझा दिया, अगली बार भी समझाना पड़ेगा क्या? नहीं। उसको अच्छा लगा तो डायरेक्ट खुद खरीद लेगा, है ना। अच्छा, पैंडेमिक हो गया तो लोग, हो सकता है बहुत सारी चीजें बंद कर दे लेना, ट्यूशन टीचर हो सकता है इनकम बंद हो जाए, लेकिन आदमी नहाना धोना बंद कर देगा क्या? कम कर सकता है ना, पैंडेमिक के अंदर घर बैठा है तो, लेकिन बंद तो नहीं करेगा। कपड़े धुलना बंद हो जाएंगे क्या? नहीं। हेल्थ के ऊपर आदमी खर्च करना बंद कर देगा क्या? नहीं। तो हमारा जो टर्नओवर था वो होता रहेगा, और ये जो पैसा है ये मुझे आता रहेगा। मैंने इसके लिए काम एक बार किया, अपना कस्टमर बेस एक बार तैयार किया, अब ये पैसा मुझे बार 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 आता रहेगा। कब तक, कुछ लोग बोलते कब तक आता रहेगा? जब तक आपका कस्टमर ना आता रहेगा, जब तक उसके घर में कपड़े धुलते रहेंगे, जब तक उसके घर में बेसिक यूज सामान यूज होता रहेगा, तब तक आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटी मोटी कमाई। अब अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ आपको। अब इंजीनियर तो एक फॉर्मूला तो घुसाना बनता है ना पीपीटी के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? इनकम फॉर्मूला। और ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था बिजनेस के अंदर शुरुआत में, कि इनकम क्या होती है? आपका टाइम मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू। तो 1 घंटे का कितने घंटे आप काम करते हो और 1 घंटे का कितना पैसा बनाते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा था, आपका तो पता नहीं मैं क्या कर रहा था, पूरी जिंदगी सिर्फ इसी चीज में लगे रहते हैं कि किसी तरह हमारा वैल्यू बढ़ा दे। मैं बीटेक किया है, मास्टर्स भी कर लेता हूँ, वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अभी घंटे का 1,000 मिल रहा है, फिर 1,500 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से अभी बीटेक चल रही, साथ साथ एक इंटर्नशिप भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा वैल्यू और बढ़ जाएगा। पूरी जिंदगी इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह वैल्यू बढ़ जाए, किसी तरह वैल्यू बढ़ जाए, किसी तरह वैल्यू बढ़ जाए, ताकि शायद हमारी इनकम बढ़ जाए, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वैल्यू तो लिमिटेड ही है और लीनियरली ही बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर हम किसी तरह हमारे टाइम को कंपाउंड कर लें तो हम जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो। मैंने देखा जो लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं वो अपने टाइम को ही कंपाउंड करते हैं, ठीक है। अब टाइम कंपाउंड अपने जॉब में तो आप शायद नहीं कर सकते भाई, आप टीचर हो तो एक और टीचर थोड़ी खड़ा कर सकते हो अनलेस आप एक स्कूल खोल लो, है ना। तो लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर सकते हो। 1 लाख का टर्नओवर, जैसे आपने, मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था, करना सीखा, 10 फ्रेंचाइजी खड़ी कर दी, 10 लाख का टर्नओवर हो गया, 12-15% का प्रॉफिट मार्जिन निकाल के चलते हो, 1.5 लाख महीने की इनकम। ये 1.5 लाख तो एकदम से क्लिक करता है, 1.5 लाख महीना, है ना। अब एकदम से तो नहीं होगा, इजी तो नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करी जाए, 6-8 महीना, साल भर, 2 साल लगा के अगर मेहनत करी जाए पार्ट टाइम के अंदर, 1.5 से 2 घंटा, और 1 से 1.5 लाख महीने की इनकम अगर बना सकते हैं किसी बिजनेस में, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखी कि ये चीज़ हो सकती है। और 18 से 20 लाख रुपए साल का पैकेज, मैंने कहा अगर इंजीनियरिंग करने के बाद 4-5 साल मेहनत करूंगा तो शायद किसी, लगता है 18-20 लाख का पैकेज। यहाँ पर अगर 1.5-2 साल में आ जाए, 3 साल में भी आ जाए, 4 साल में आ जाए, क्या दिक्कत है? तो ये बिजनेस में ये चीज़ यहाँ से मिल सकती है। ये तीसरा काम हो गया आपका। चौथा काम क्या है? चौथा काम बहुत आसान है, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेरे फादर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड था, दिमाग से निकल रहा है, कि पटलाई। बोलो बैठ के पटलाई करनी है फिर आपको। तो चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है, पटलाई। आप समझते हैं नहीं समझते मुझे पता नहीं, आपको क्या करना है, आपने जो इनकम कमाना सीख लिया, अब लोगों को सिखाओ, उन्हें गाइड करो, कोच करो, मेंटर करो। आप 3 लोगों को सिखाते हैं, प्लेटिनम 20 लाख रुपए साल की इनकम कमाना सिखाते हैं, 15-20 लाख रुपए साल की इनकम। आप एमरल्ड फाउंडर जाते हैं, 40-1 लाख रुपए साल की इनकम है, 6 लोगों को सिखाते हैं प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम जाना। आप डायमंड फाउंडर डायमंड जाते हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है। मतलब लोगों को ज्ञान बांटो, और ज्ञान बांटने का, और हमें तो पसंद है, तो हिंदुस्तानी है ना, लोगों को ज्ञान बांटना हमें पसंद है। और यहाँ पे चौथा स्टेप यही है, ज्ञान बांटना है लोगों को, और ज्ञान बांटने का पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेप है। ये कुछ काम है जो बेसिकली इससे आप पैसा बनाते हो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, मुझे यहाँ तक भी सब कुछ समझ में आ गया था कि ये सब ठीक है, लेकिन एक चीज है जो बिजनेस को बहुत यूनिक बना देती है, जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप, कि यहाँ पर आप बिजनेस में अकेले नहीं होते। जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पर, कि मुझे जो लगता था कि बिजनेस ठीक है, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिजनेस कभी करा ही नहीं। मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मेरे पास, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैंने कभी बिजनेस करा भी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आई जब मैं बिजनेस के अंदर आया, तो ये कि इस बिजनेस में, और ये इकलौता सा बिजनेस मुझे दिखा कि यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर आपके पास एक बहुत गजब का सपोर्ट सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है बिजनेस को बिल्ड करने के अंदर। मैं अगर अपनी शॉप खोल के बैठ जाऊँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा कि बिजनेस कैसे काम करेगा। वो मदद मांगने भी जाऊंगा तो ऐसी करेंगे कि दोबारा आदमी
कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमवे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, 3 अलग-अलग जगह से आपको सपोर्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमवे से मिलता है, फिर अगर मैं बिज़नेस करता तो मुझे एक दुकान खोलनी पड़ती, एक शॉप खोलनी पड़ती, वहाँ पे वेयरहाउस रखना पड़ता, एम्प्लॉयी रखने पड़ते, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता, बिजली का बिल और बहुत सारे तरह के मेरे लॉजिस्टिक्स होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा मैंने संभाल रखा है। मैं अपने घर में बैठे-बैठे 19 स्टेट में मेरा बिज़नेस है, वहाँ पे सामान एमवे पहुँचाता है, मेरे घर में पैसा आता है, ठीक है। तो एमवे ने मेरे लिए वो देख लिया। दूसरा यहाँ पे ब्रिटोरेट नाम से एक एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर जो लोग इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफल हैं, वो ये सिखाते हैं आपको कि ये बिज़नेस आप उन्होंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। कहीं और नहीं मिलता ये, कौन सिखाता है? अगर मैं जॉब करता तो मेरा बॉस मुझे सिखाएगा कि मेरी जगह कैसे आ सकते हो आप? कभी नहीं सिखाएगा, है ना? तो वो ये सिखाएगा कि आप अच्छे एम्प्लॉयी कैसे बन सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपको कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं यहाँ पर, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ऐसे लोग आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आप सफल कैसे हो सकते हैं, वो कैसे हुए और आप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटोरेट एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आपको चीज़ सीखने को मिलती है। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगती है यहाँ पर आपको एक मेंटोर मिलता है, कोच मिलता है, गुरु मिलता है, जो आपको ये सिखाता है, आपको ये समझाता है कि आप इस बिज़नेस में सफल कैसे हो सकते हो। एक छोटा-सा 1 मिनट का टाइम मेरा एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करती है इस बिज़नेस के अंदर कि जब हम देखते हैं हमारे आस-पास तो कुछ तरह के कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। पहले वो जो चाहते हैं हम सफल हो जाएँ, है ना? लेकिन वो उसमें खुद कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, खुद वो बहुत ज़्यादा मदद उस चीज़ में हमारे नहीं कर सकते। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे वो भाई-बहन होते हैं, है ना? हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो चाहते तो हैं कि हम करोड़पति, अरबपति बन जाएँ, वो क्यों नहीं चाहेंगे? वो तो हम हमेशा हमारा भला चाहते हैं, लेकिन वो उसमें हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरे कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, जो सिखा सकते हैं हमें बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन वो सिखाना नहीं चाहते। जैसे हमारी कंपनी का जो ओनर हो गया, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके दूर के रिलेटिव्स में, कोई जानकार होंगे, आपके शहर में कुछ लोग होंगे जो करोड़पति, अरबपति, मदद तो कर सकते हैं, मुकेश अंबानी मदद कर सकते हैं ना आपकी, करना नहीं चाहते, ठीक है। ये 2 ही कैटेगरी के लोग होते हैं, जो कर सकते हैं वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं वो करना नहीं चाहते। इस बिज़नेस में आपको एक तीसरी कैटेगरी के लोग मिलते हैं, और यही देखे हैं मैंने, जो आपकी मदद कर भी सकते हैं और वो आपकी मदद करना भी चाहते हैं। वो आपको सफल बना भी सकते हैं और वो आपको सफल बनाना भी चाहते हैं, और उसको हम कहते हैं अपलाइन या मेंटर या कोच, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं आपको मिलाना चाहूँगा मेरे अपलाइन से। मैं खुशकिस्मत हूँ कि पेरेंट्स भी हैं मेरे, है ना? और मेरे अपलाइन भी हैं, और आप सभी के पास मुझे बोलते हैं भाई आप तो सेकंड जनरेशन में, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला होगा। मैंने कहा बिल्कुल मिला है ना? क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो हमेशा चाहता था कि मैं सफल हो जाऊँ, हमेशा चाहता था, हर स्टेप पे चाहता था कि मैं सफल हो जाऊँ, और वो हर स्टेप पे मुझे सिखाने को तैयार था। मैं कहीं भी गलती कर रहा था तो मुझे मेरे साथ वो खड़े थे। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए भी है कि आपके पास भी ऐसा एक शख्स है, जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से, आपके पास भी इसमें एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है आपका अपलाइन। तो आपको एक मेंटोर मिलेगा, एक कोच मिलेगा जो आपके बिजनेस में हेल्प करेगा हर स्टेप के ऊपर, और अगर आपने उसकी बात सुन ली आपको काम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया बिज़नेस में कुछ सफल लोग हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग तरह के लोग आप देखोगे, टाइम इतना नहीं बचा, मैं जल्दी-जल्दी कुछ एग्जांपल देता हूँ। कांति लता देखो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये बिज़नेस के अंदर हैं, राजा नरेंद्र रिटायर्ड स्टूडेंट है ना, इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो डायमंड या उससे ऊपर एक लेवल जैसे मिलता है, डायमंड में 1 करोड़ रुपए साल की इनकम होती है। कुछ डायमंड्स हम खुशकिस्मत है कि यहाँ भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। डॉक्टर ब्रैच को आप देखिए, 58 की एज में बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आज बहुत बड़े लेवल के क्राउन लेवल होता है ना? और इनसे मिलिए आप, सुमित अंतानिया बहादुर IIT से हैं, है ना? तो यूएस में बहुत अच्छा पैकेज था, उसके बाद इस बिज़नेस को देखा, पैसा बहुत अच्छा बना रहे थे, लेकिन उनको लगा नहीं पैसे से भी बड़ी चीज़ चाहिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब इतनी बड़ी जॉब के बाद आदमी को उस वक़्त क्या क्लिक करा होगा, लेकिन आप देखिए कि कितनी अच्छी जॉब थी, सब कुछ वेल सेटल्ड थे। उसके बाद इन्होंने बिज़नेस को शुरू किया, तो कुछ तो है। अब मुझे भी एक चीज़ शुरू में समझ में आती थी कि शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे बिज़नेस में समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब इस तरह के लोगों को मैं देखता था, जो अपने प्रोफेशनल करियर में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे, जहाँ मैं जाने की सोच रहा था, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे और उसके बाद वो इस बिज़नेस को कर रहे थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि कुछ तो है भैया जो अपन को अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, दोबारा बैठो एक बार। तो आपसे भी मेरा यही है एक सजेशन कि हो सकता है पूरी तरह की पूरी चीज़ें आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी, इतने सारे लोग अगर बिज़नेस को कर रहे हैं, और अभी आप ऐसे कुछ लोगों को लाइव भी यहाँ पर देखोगे, अगर ऐसे इतने सारे लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और जो अपने प्रोफेशनल करियर में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो कुछ तो है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिज़नेस को शुरू करने के लिए चाहिए, और ये मेरा प्रेजेंटेशन था सिंपल सा, और आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। एक छोटी सी चीज़ जो लास्ट में बोलना चाहूँगा, तो एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आज जिसने भी आपको बुलाया है, एक बार उसके साथ दोबारा बैठिए। हो सकता है कुछ चीज़ समझ में आई हो सकता है नहीं आई हो, लेकिन दोबारा से बैठिए, वो आपको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।
Awesome, Hassan, and it was a wonderful presentation और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. A huge round of applause for Hassan, and I think so बहुत सारे young